सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 12.1 का एलपीपी। तो क्वेश्चन में कहा गया है मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x + 10y। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तन। तो स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल पर मैथ्स पार्टनर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है 5x + 10y, ये आपको z की वैल्यू दी है और सब्जेक्ट दे रखे हैं आपको x + 2y इज इक्वल टू लेस देन 120 एंड सेकंड इक्वेशन इज दैट x + y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो थर्ड इक्वेशन x - 2y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले हम वही काम करेंगे, इन तीनों इक्वेशंस को लेंगे। x + 2y इज इक्वल टू 120। पहले x और y की वैल्यूज़ निकालेंगे। x को 0 पुट किया मैंने, y आपका आ गया 60, y को 0 पुट किया मैंने तो x आपका आ गया 120। ऐसे इसको x + y इज इक्वल टू 60, x को 0 पुट करूँगा y भी 60 आएगा, y को 0 पुट करूँगा x भी 60 आएगा और यहाँ पर x - 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x और y 0 0 0 ही आ जाएंगे, 0 0 0। तो ये ओरिजिन हो गया बेसिकली। तो तीनों इक्वेशंस के पॉइंट्स हमारे सामने हैं। तो इसके बाद हमने क्या करना है, हमने ग्राफ प्लॉट करना है काफ़ी ही अच्छे ढंग से। अब ग्राफ प्लॉट करने से मैं आपको प्लीज़ एक कहूँगा, आपको एक एडवाइस दूँगा कि आप हमेशा ग्राफ से बनाएं, हमेशा स्केल से बनाएं। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, x एक्सिस y एक्सिस। तो ये आपका हो गया 0,0 ओरिजिन। पॉइंट्स हम थोड़े गैप में लेंगे, जैसे 20, 40, 60, 80, 100 एंड 120। 20, 40, 60, 80, 100, ठीक है। ऐसे 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80 एंड 100। तो अब फर्स्ट इक्वेशन को आप देखें, पॉइंट्स 0 से 60 ये, और दूसरा पॉइंट है 120, 0। तो ये आप ड्रॉ कर दें लाइन इस तरह से। इसकी आप इक्वेशन जरूर लिखें, x + 2y इज़ लेस देन इक्वल टू 120। और सेकंड इक्वेशन के भी हम पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, 0 60 60 0। तो यूँ मार्क करेंगे इसको, इसके पॉइंट्स भी आप लिख लें, x + y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अब थर्ड इक्वेशन, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि ओरिजिन से ही मार्क होनी है, तो अब 0 0 से ही आप अपनी एक थर्ड लाइन ड्रॉ कर दें इस तरह से, और इसको भी आप नाम दे दें x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब हमने निकालना है कॉमन रीज़न। तो कॉमन रीज़न सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे इसमें लेस देन है, इसमें ग्रेटर है, इसमें भी ग्रेटर है, लेस देन चेक करेंगे। x + 2y इज़ लेस देन इक्वल टू 120। अब लेस देन साइन है तो इसको भी 0 पुट किया, x को भी 0, y को भी 0, तो 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 120। तो ये आपका ट्रू आ गया। और जैसे कि मैंने भी आपको कहा है कि जब भी कोई भी इक्वेशन में ट्रू आता है तो इनसाइड द ओरिजिन शेड होगा। कहाँ शेड होगा? इनसाइड द ओरिजिन। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, तो ये इधर इनसाइड द ओरिजिन शेड होगा। मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ, नीचे की तरफ इस साइड। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में x + y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 60 कहा है, तो 0 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो ये आ गया आपका फॉल्स। और मैंने आपको ये भी चीज़ समझाई हुई है कि जब भी फॉल्स आए तो आउटसाइड रीजन, यानी कि आउटसाइड बाहर की तरफ होगा। तो अब सेकंड इक्वेशन आपकी ये रही, यही है ना, यही है ना सेकंड इक्वेशन, तो इस साइड बाहर साइड। अब मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसे ही थर्ड इक्वेशन में होगा, थर्ड इक्वेशन आपकी ये रही तो इस साइड होगा। अब हम ये चेक करेंगे जो कॉमन रीज़न बन रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कॉमन रीज़न कौन सा आएगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि वो कॉमन रीज़न कैसे आया। देखिए, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, ये आपकी फर्स्ट है, ये आपकी थर्ड है।
अब फर्स्ट और सेकंड का तो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है, ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है, और ये भी, ये कहाँ है। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले नाम दे देता हूँ मैं इनको, A, B, C एंड D। जो कॉमन रीजन शेड होगा वो ये वाला शेड होगा, ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो अब ये भी आप सोचें कि नीचे वाला क्यों शेड हुआ है। फर्स्ट इक्वेशन में इनसाइड था, सेकंड में आउटसाइड था, तो इन दोनों ही लाइनों का तो पता लगता है। थर्ड वाली लाइन का नीचे क्यों है, क्योंकि वहाँ पे तो ग्रेटर है। अब ये आपको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको ए और बी पॉइंट्स निकालने होंगे। अब ए और बी पॉइंट्स कैसे निकलेंगे, वो निकलेंगे एलिमिनेशन से। तो वो अब यहाँ पर हम करेंगे बाय एलिमिनेशन। ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। सबसे पहले ए पॉइंट निकालते हैं। ए पॉइंट कौन सी लाइन पे ज्वाइन हो रहा है, एक ये वाली लाइन पे ज्वाइन हो रहा है, एक ये वाली। तो x + 2y = 120 आ गया, और दूसरी इक्वेशन आ गई x - 2y = 0 आ गया, है ना जी। तो माइनस प्लस माइनस, तो ये आपका ये कट होगा, सॉरी, यहाँ पर आपका आ जाएगा 4y - 120, ओके। प्लस 120, और y आपका आ जाएगा 30, ठीक है, समझे। और y की वैल्यू हम पुट करेंगे फर्स्ट में, किसी में पुट कर दो आप, x + 2 × 30 = 120। तो x प्लस ये आपका हो जाएगा 2 × 3 × 6 होता है ना, तो 60 = 120। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 60। तो यहाँ पर जो वैल्यूज आई हैं वो आई है 60,30। ए की वैल्यू आई है 60,30। ये मैं रफ कर रहा हूँ, ऐसे ही बी पॉइंट निकाल दें। बी पॉइंट आपका है, बी पॉइंट में भी हम यही चीज़ें लेंगे। एक तो ये वाली लाइन लेंगे x - 2y = 0 वाली, और एक हम सेकंड इक्वेशन लेंगे x - y = 60, ठीक है, समझ गए। ये कट हो गया, -2y + y, तो ये आपका हो जाएगा, प्लस ही होगा, तो 3y - 3y होगा ना, 3y = -60, कट हो जाएगा ये। तो y की वैल्यू आपकी आ गई 20। अब इसको फर्स्ट में पुट कर दो आप, x - 40 आ जाएगा, या आप सेकंड में पुट कर दो x - 20 = 60, और x की वैल्यू आ गई आपकी 40। तो यहाँ पर x की वैल्यू आई है, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, 40,20। तो ये भी बी पॉइंट हमारे पास बेसिकली आ गया 40,20। तो ये भी मैं रब कर रहा हूँ। तो ए और बी के पॉइंट आ गए। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। मुद्दा क्या है भाई, मुद्दा ये आता है कि हमें ये कैसे प्रूव करना है कि थर्ड इक्वेशन भी नीचे की साइड शेड हो रही है। तो अब आप जैसे बी पॉइंट उठा लो, बी पॉइंट है 40,20, इसको आप पुट करो थर्ड इक्वेशन, x - 2y = 0, ठीक है। x क्या है 40 - 2 × 20 = 0। 40 - 1 मिनट रुको, यहाँ पर इक्वल टू मान लो कि पूरी इक्वेशन हम प्रूव कर रहे हैं, = ग्रेटर देन = 0, ग्रेटर देन = 0। 40 - 40 ग्रेटर देन = 0, 0 = 0 आ गया। तो ये ट्रू होता है, ये ट्रू है ना। और मैंने आपको एक चीज़ अभी समझाई थी कि जब भी ट्रू आए तो इनसाइड द रीजन शेड होता है, और जब भी फॉल्स आए तो आउटसाइड द रीजन, है ना, आउटसाइड बाहर की तरफ, और जब भी ट्रू आए तो अंदर की तरफ। तो हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या आ गया, ट्रू आ गया। तो इसीलिए इस नीचे की तरफ शेड हुआ है। अब आप ये भी कहेंगे कि सर अच्छा ट्रू आ गया तो नीचे की शेड हो रहा है, हमें एक और एग्जांपल भी लेके बताओ कि ऊपर की तरफ क्यों नहीं शेड हुआ। तो वो भी हमारे पास आपका डाउट क्लियर करने के लिए हम एक बार और चेक करेंगे। अभी हमने पॉइंट लिया था 40,20,
अब हम ले लेते हैं 40,20 है ना, अब हम ले लेते हैं 40,30 ले लेते हैं। 30 ले लिया हमने, तो x माइनस 2y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो 40 माइनस 2 इंटू 30 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, 40 माइनस 2 ज़रा 60 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो ये आ गया -20 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब ये बताओ भाई, ये फॉल्स नहीं है? आप मेरे को खुद कमेंट सेक्शन में बताना कि ये फॉल्स है ना, क्योंकि 0 जो होता है वो माइनस से तो बड़ा ही होता है, तो ये फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया। तो इसीलिए मैंने आपको अभी समझाया है कि जब भी ट्रू आए तो इनसाइड और जब फॉल्स आए तो आउटसाइड। तो यही रीज़न है कि हमने इनसाइड ये हमने शेड किया है। तो चलिए पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं, ABCD डालते हैं Z में और मिनिमाइज और मैक्सिमाइज प्रूफ करते हैं, देन शो द आंसर। ठीक है, A पॉइंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ 60,30, ऐसे B पॉइंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ 40,20, सेकेंड 40,20, C पॉइंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये रहा 120,0, D पॉइंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ 60,0। ठीक है, और ये सब मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जगह की शॉर्टेज रहती है, बोर्ड हमारा छोटा है, तो इसीलिए ये मैं मिटा रहा हूँ, ग्राफ में मिटा रहा हूँ मैं। आई होप आपको ये ग्राफ समझ आ गया होगा। तो चलिए ये पॉइंट्स आए हैं। Z आपका ये रहा 5x प्लस 10y। तो पहले A पे चेक करते हैं। Z इज़ इक्वल टू 5 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 30, यही होगा। तो Z आ गया आपका 5 6 दा 30 यानी कि 300, यहाँ पर भी 300 आ गया, यही होगा ना। तो Z की वैल्यू आ गई 600। ऐसे ही हम B पे चेक करेंगे। अब Z इज़ इक्वल टू, ये था पॉइंट A पे, मैं एरो से आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 5 इंटू 40 प्लस 10 इंटू 20। तो Z इज इक्वल टू 5 4 20 यानी कि 200, ये भी 200, तो यहाँ पर आपका आ गया 400। ऐसे ही हम इस पे चेक कर लेंगे। अब Z इज इक्वल टू 5 इंटू 120 प्लस 10 इंटू 0। तो Z की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी आपकी 120 इंटू 5, 500, 5 टू द 10, 5 on the 5 60, 600 आएगा ये भी, सॉरी, तो ये भी 600 ही आ गया, वो तो 0 ही हो जाएगा। ऐसे ही अब हम D निकाल लेते हैं। Z इज़ इक्वल टू 5 इंटू 60 प्लस ये 10 इंटू 0। तो Z की वैल्यू आ जाएगी 5 6 30 यानी कि 300। तो अब आप देख सकते हैं 600 600 300, 600 आई है मैक्सिमम और 300 आई है मिनिमम। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आंसर कि Z इज़ इक्वल टू 600 इज़ अ मैक्सिमम वैल्यू एट पॉइंट ए पर आई है ना 60,30 and C and point C 120,0 and the maximum value and the minimum value value of Z is equal to 300 at a point D 60,0। दैट्स योर आंसर। चेक कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर जो 7th है, एक्सरसाइज 12.1 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्लास 12th का क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ना करना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।